हेलो मिथुन राशि, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे। आप जिस पर्सन के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में हो, क्या उस इंसान के साथ रिश्ता यहाँ पर टिकेगा या फिर टूट जाएगा? इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाले हैं। आप इस रीडिंग को नहीं ढूंढोगी, ये रीडिंग आपको ढूंढ कर आपके पास आएगी, आपकी फीड में आएगी। तो इस रीडिंग को आप लोग जो है बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो चलिए लेट्स यहाँ पर इस रीडिंग को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आपको जो भी है यहाँ पर दिखेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके। आखिर प्यार में आपके प्यार में कमी है कि उनके प्यार में कमी है? देखो, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है? मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को हम यहाँ पर बताया जाएगा कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ना आपकी जो एनर्जी से आ रही है, आपकी जो इंटेंशन है आपके पर्सन्स के लिए, वो यहाँ पर कैसी है, वो यहाँ पर क्या आ रही है, पहले वो चीज़ क्लियर की जाएगी। उसके बाद आपको आपके पर्सन्स के रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी होगा यहाँ पे विदाउट शुगर कोट होगा। किसी भी प्रकार की यहाँ पर हम यहाँ पर शुगर कोटिंग जिसको बोलते हैं या झूठी होप्स यहाँ पर नहीं देंगे। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आप लोगों को बताई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप लोगों की क्या है। और देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले शुरू में एक चीज़ बोल रहा हूँ, अभी रीडिंग स्टार्ट ही हुई है। या तो रीडिंग को देखना मत, या तो अभी स्किप कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है सच्चाई एंड ट्रुथ बताना। अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं ना है तो गाइस आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो आपके पर्सन्स के रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी, जो आपके रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी, अगर वो अच्छी आ रही हैं तो मैं उसको अच्छे वे में ही बताऊँगा। अगर बुरी आ रही है तो मैं उसको यहाँ पे गाइस अच्छा करके आपके सामने पेश नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छी को अच्छी बताऊँगा। अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है तो ही आप इस रीडिंग को देखना, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप सच नहीं सुन सकते हो तो गाइस फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको हो सकती है। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको किसी भी प्रकार की जो है ना, लाइक झूठी होप्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर नहीं दे सकते। जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर जो है बताई जाएंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। हम यहाँ पर देख लेते हैं आखिरकार क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी है इनके पर्सन से रिलेटेड विदाउट शुगर कोड प्लीज़। एंड एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लोगों को आदत होती है, या एक चीज़ मैं बताऊँ, स्किप करके मत देखना। स्किप करके देखोगे ना तो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में बताता हूँ जो कि आपको सुननी ज़रूरी होती है। अगर आप वही चीज़ें स्किप कर दोगे तो फिर रीडिंग को देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे, फिर आप समझ लो। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं आखिर आपके क्या एनर्जी से यहाँ पर आ रही है। तो वश की एनर्जी से आई है, हम इसकी एनर्जी से आ रही है यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ ऑफ रीबर्थ आपकी एनर्जी में। देखो, आप चाहे अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप मैरिड हो, आपका अफेयर चल रहा है, या फिर आपके पर्सन का अफेयर चल रहा है, चाहे गाइस आप डिवोर्सी हो, ये रीडिंग सभी के लिए यहाँ पर है। स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए नहीं है, ठीक है, कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए है। एंड सभी टॉपिक्स के ऊपर है। रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स हो चुका है, ये सब इस वीडियो में यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाएगी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 50-50% एनर्जीज दिख रही हैं, कि 50% जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है वो कॉन्टैक्ट में आ रही है, और 50% यहाँ पर आ रही है कि आप अपने पर्सन के साथ यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट में हो सकती हो या हो सकते हो। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन से रिलेटेड। आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती हो, आप चाहती हो कि इस रिश्ते को बचाया जाए और जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो इसी के साथ शादी करवाई जाए। चाहे आपका पर्सन दिखने में कैसा भी हो या दिखने में कैसे भी हो, आपने ना उसके शरीर को देख के या उसके रंग रूप को देखकर आपने उसको प्यार नहीं किया है, उसके दिल को देखकर प्यार किया है। यस, उसके दिल को देखकर आपने जो है अपने पर्सन को यहाँ पर प्यार किया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो यहाँ पर आपने प्यार किया है ना, ये गाइस जो प्यार आपने इसको दिया है ना, ये अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो ना तो मैं आपको श्योरली बोल सकता हूँ कि ये इंसान जो है ना आपको जो है यहाँ पर भूल नहीं पाता है या भूल नहीं पाती है। कहीं ना कहीं आपको ये याद करती है, याद करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी से यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि आप नो कांटेक्ट में होगी, आप तो उसको रोज़ याद करती हो और आपने बहुत कोशिश की, बहुत इसको कोशिश की मनाने की, ये नहीं मान रहा है या फिर नहीं मान रही। अगर आप इसको मैसेज कर रहे हो, बदल के नंबर ट्राई कर रही हो, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, आपको इग्नोर कर देगा या फिर इग्नोर कर देगी। यहाँ पे जो है इसकी ऐसी वाली यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर ये इग्नोर कर सकता है या इग्नोर कर सकती हैं आपको। ठीक है, तो आपको तो एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, आपको इग्नोर नहीं करवाना है अपने आप को। द वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द हीरो पेंस की एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है एक चीज़ और कि आप मैसेज इतने बड़े बड़े कर देती हो उसको या कॉल्स, तो नहीं करने हैं ना गाइस, आपको समझो। सब्र से जो चीज़ मिलती है ना वो हमेशा ही लंबे समय तक रहती हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, पैसा तो गाइस यहाँ पर हर कोई कमाना चाहते हैं, पैसा आप भी कमाती होगी, आप भी कमाते होगे, है ना। तो दो तरीके से पैसा आता है, या तो आप देखो कोई शॉर्टकट होगा आपके पास, एकदम से अचानक पैसा आ गया, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, मेहनत करते हो स्लोली पैसा आता है। और जो स्लोली पैसा आता है वो बचता भी है, वो टिकता भी है। जो एकदम से पैसा आपके पास आएगा ना तो उसकी कदर नहीं होती है फिर हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। कहने का मतलब समझे हो, नहीं समझोगे। आप इस पर्सन को पाने के लिए आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गई हो सकती हो या गए हो सकते हो, लेकिन कहीं से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। आपको घुमाया जा रहा है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन जो एक रियलिटी होती है, जो एक क्लैरिटी होती है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिली है यहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, और आप कई बार सोच के बहुत ज़्यादा सोचती हो उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा फील करती हो या फील करते होगी आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि आप जिसके साथ भी प्यार करते हो या जिसके साथ भी आप प्यार करती हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे ही देता है, या फिर मतलब कहूँ तो आपको बेवकूफ़ बना देता है। ठीक है, आपने ना आप अपनी तरफ से बेस्ट कर देती हो या बेस्ट देते होगे, लेकिन सामने वाले के दिल में क्या है वो तो आप नहीं ना जानती। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि आपके दिल में अभी यहाँ पर जो है क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपके दिल में यहाँ पर प्यार है अपने पर्सन्स के लिए। क्या है आखिर, प्यार है, नफरत है, क्या? वैसे तो यहाँ पर देखोगे कि आप अपने पर्सन के साथ रिश्ता बचाना चाहती हो, बचाना चाहते हो। अब यहाँ पर देखो, ये एक लव हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पर हम आपके पर्सन की भी देखेंगे और आपकी भी देखते हैं। यहाँ पे अगर आपके दिल में गुस्सा होगा, कुछ नफरत, कुछ कौड़े मतलब ऐसे शब्द होंगे, तो वो शब्द यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके दिल में यहाँ पे अगर प्यार होगा तो यहाँ पे जो है प्यार भरे मैसेज यहाँ पर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना 3 कार्ड्स निकालेंगे, आपके लिए भी मैं निकालूंगा। ठीक है, आपके पर्सन के क्या आ रहे हैं और आपकी भी देखते क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे कार्ड्स हो गए, ये ऐसी एनर्जीज होंगी जो आप कभी उनको बोलना चाहती थी या बोलना चाहते थे,
लेकिन आप अपनी ईगो के कारण, या फिर आप ईगो के कारण छोड़ो, या फिर आपको डर था कि यार अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो मुझे सामने से रिजेक्शन मिल सकता है, ये वैसी एनर्जी होंगी। चलिए मैं आपके सामने कार्ड शफल कर लेता हूँ। आपके सामने इसलिए शफल किया जा रहा है ताकि आपको ये ना लगे कि यार घुमाया फिराया जा रहा है, लाइक ये सब चीज़ें ना लगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मतलब या ये ना लगे कि सिर्फ पॉजिटिव कार्ड्स, अगर यहाँ पर आपकी एनर्जी नेगेटिव्स आ रही है तो नेगेटिव कार्ड्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव्स आ रही है तो पॉजिटिव। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आपकी एनर्जी में यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स ही आएंगे वैसे तो। चलो एक बार लेट्स ट्राई, हम देखते हैं। पहला कार्ड हम यहाँ पर ये निकालते हैं ऊपर, और दूसरा कार्ड यहाँ पर हम नीचे में से कोई भी निकाल लेते हैं, आपके सामने देख लो। एंड थर्ड वन यहाँ पर हम यहाँ पर ये वाला निकालते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाले। अब ये वैसे मैसेजेस होंगे जो भी आप उसको बोलना चाहती होगी या बोलना चाहती हो कि आप नहीं बोल पाए। ओके जी, पहला कार्ड्स क्या है? ओके, ये तो आप हमेशा ही बोलती हो या हमेशा ही बोलते हो, आप इसको प्यार करती हो और आप करते रहोगे या करती रहोगी। आपने इसको बुलाने की कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की, 3-4 दिन बड़े सही निकलेंगे, चौथे 5वें दिन फिर भी कहीं ना कहीं याद आ जाती हैं। आपके जिनमें बहुत से लड़के आए, बहुत से लड़कियाँ गई, फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक ऐसी लड़की थी, ये एक ऐसा इंसान था जिसके आने जाने से आपको फ़र्क पड़ा है। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर दूसरी एनर्जी देखा जाए, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू विदाउट यू। ओके, यहाँ पर ये कार्ड्स कुछ निकला है बहुत। आई डोंट नाउ, नॉट डोंट नाउ। ठीक है, एंड यहाँ पे ओहो ये आया यहाँ पर स्वीट कपल का है, ओ लाइव्स यू। ठीक है, तो ये ऐसे मैसेज है, कभी तो आप उसको बोलना चाहती थी या बोलना चाहते थे लेकिन आप बोल नहीं पाए थे, बिकॉज रीज़न ये था, आपको लगता था यहाँ पर कि यार अगर मैं बोल दूँगी या मैं बोल दूँगा तो चीज़ें वैसी नहीं यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो ये सब तो आपकी एनर्जी। यहाँ पर आज हम गाइस यहाँ पर डीप में रीडिंग करने वाले हैं यार आपकी पर्सन के, तो आराम से देखना। ठीक है, तो मैं आज तीसरे पर्सन की भी एनर्जी, यहाँ पर थर्ड पर्सन के बारे में भी आपको बताएंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है, अगर है तो कब जाएगी या फिर जाएगी नहीं, और कितने समय में जाएगी, और वो जो थर्ड पर्सन का नाम क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें बताई जाएगी। मैं वीडियो के बीच बीच में ये सब चीज़ें बताऊंगा, ये नहीं कि मैं उस पॉइंट में बताऊंगा। तो ये चीज़ याद रखना, तो आपको रीडिंग को स्किप नहीं करना है। स्किप करके देखोगे ना फिर चीज़ें समझ नहीं आएगी। चलिए फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी पर्सन्स की एनर्जी से यहाँ पर देख लेते हैं आखिरकार उनकी एनर्जीज में यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या कहना चाहती है या उनकी एनर्जीज क्या कहना आपको चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। गाइस आप एक काम कर सकते हो ना, आप आइज क्लोज कीजिए। ठीक है, एंड अपने पर्सन के बारे में 3 बार मन ही मन उनका नाम लीजिए। ओके, मन ही मन, जब मैं कार्ड शफल करूँ। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आखिर इनके पर्सन्स की क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मैं अच्छी तरह से कार्ड शफल कर लेता हूँ ताकि पुराने कार्ड्स, पुरानी एनर्जीज ना आए जो आपकी आई थी यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ जो भी यहाँ पर दिखे, विदाउट मतलब जो भी एनर्जीज आ रही है, यूनिवर्स प्लीज़ बता देना। अगर सही आ रही है तो सही बताइए, अगर गलत आ रही है, पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव एनर्जी बता सकते हैं यूनिवर्स। हमें हमारे व्यूअर्स को सच सुनने की आदत है, वो सच सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा। ओके जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक वन मोर। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। ओके, द हर्मिट्स की एनर्जीज यहाँ पर आई है कहीं ना कहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स
यहाँ पे टावर की एनर्जीज आ रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं पता बात, ये इंसान किसी और के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन में होगा या होगी। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके साथ आके ये कम्युनिकेशंस में है, ठीक है, वो भी देखेंगे, और उसके साथ कैसा रिश्ता है। मतलब थर्ड पर्सन की अगर बारे में बताया जाए ना, तो यस, यहाँ पर कोई ना कोई तीसरा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, या कोई तीसरी है यहाँ पर। ओके जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ कप्स की। यहाँ पर हम बीच में से एक सेकंड में कार्ड निकाल लूँ पहले, फिर आपको फिर बता दूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना, कार्ड थोड़े से टेढ़े आ रहे हैं, तो मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, ओके, पहले आपके बारे में बताते हैं इसकी क्या सोचनी है, ये क्या इसकी इंटेंशन है और क्या है क्या नहीं है। गाइस, यहाँ पर ना एक एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप डिवोर्स आपका हो चुका है, अगर आप मैरिड थे, किसी रीज़न के कारण आपका आपके पर्सन के साथ डिवोर्स हो चुका है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर आ सकता है दोबारा से। और अगर आप उसके साथ रिश्ता रखना चाहती हो या रखना चाहते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और आप फ्यूचर देखोगे ना, तो उसके साथ फ्यूचर मुझे सही दिख रहा है दोबारा, क्योंकि वो बंदा या वो बंदी चेंज हो चुका है, उसके अंदर घमंड था बहुत ज़्यादा, वो टूट चुका है, ठीक है, जिसके कारण इसने रिश्ता तोड़ा था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे चाहे तो आप हो नो कॉन्टैक्ट में, चाहे तो आप लोग हो रिलेशनशिप में, ये बात दोनों के लिए है। आपका ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक ये एटीट्यूड वाला होगा, या बहुत ज़्यादा ये एटीट्यूड वाली होगी। इसको यहाँ पर ऐसा होता है कि मैंने जो एक बार बोल दिया है ना, बस वही होगा। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, यस, या लाइक आपको कंट्रोल करना चाहता है या कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब ये चाहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ना, या जैसा मैं कह रही हूँ, बस वैसी ही चीज़ें हो, ठीक है। जो मैंने एक बार बोल दिया सो बोले, जैसे डायलॉग है किसी मूवी का, जो मैंने कमिटमेंट कर दी सो कर दी, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो हो, यहाँ पर आपको ये होता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसके कहने पर चलूँ, और आप चलती हो भी हो कई बार, लेकिन फिर आपके मन में आता है कि चलो छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा या मैं एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पर जो है ऐसी वाली जो है यहाँ पर लाइक आपकी एनर्जीज आती हैं, क्योंकि आपका ये मानना है कि मैंने प्यार किया है, मैंने प्यार दिया है, ठीक है। तो प्यार में चलो वो आपकी बात नहीं मानता है या नहीं मानती, लेकिन मानेगा या मानेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में ये होता है कि कोई बात नहीं, अभी नहीं ये मेरी बात सुन रहा है, तो आने वाले वक्त में तो सुनेगा ना, या आने वाले वक्त में तो ये सुनेगी मेरी बात। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो है ऐसी वाली यहाँ पर एनर्जीज भी यहाँ पर आती हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ पर ये मेरी सुनेगी या मेरी ये सुनेगा, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे आपके बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है पहली बात, या ओवरथिंक करती हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये डीप में सोचता है। ये किसी और के साथ भी जब बात करते हैं ना, तो आपका ख्याल बहुत बार आता है, आपको ना एक एज अ गुड फ्रेंड देखता है, एक गुड फ्रेंड मानती है। आपके मन में आएगी बात कि यार ये गुड फ्रेंड क्या होता है, इस ये मेरे साथ ये बंदा रिलेशनशिप में था या रिलेशनशिप में थी, तो मैं इसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती, मुझे रिलेशनशिप में ही चाहिए। तो कई बार क्या होता है गाइस, समझना थोड़ी सी चीज़ को, कई बार ना समय जो होता है ना, टाइम जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सही समय बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप बोलोगे कि यार मेरे पर्सन का ये सही समय नहीं है क्या, मतलब हम, तो मैं बोलूँगा जी नहीं, अभी यहाँ पर जो है समय नहीं। क्योंकि आप देखो ना, पहले के अगर पास की एनर्जीज देखे जाए ना, जब भी आपके साथ स्टार्टिंग में था तो आपकी सारी बातें मानता था या मानती थी, आपकी केयर करना, ठीक है, इसको अच्छा लगता था यहाँ पर, आपकी केयर करना, ठीक है। और यहाँ तक कि अपने दोस्तों में भी ये बोलता था या बोलती थी कि यार ये वो लड़की बहुत पसंद है मुझे, मैं उसके साथ शादी करवाना चाहता हूँ या शादी करवाना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बहुत ज़्यादा बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके दोस्त भी ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में फूट डलवाने का काम करते हैं यहाँ पर। क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो आपके पर्सन की है ना, ये किसी के आप अब मतलब आप दोनों देखो, एक हस्बैंड वाइफ की जो झगड़ा होता है ना, तो उन दोनों के बीच में रहना अच्छा रहता है। अगर वही चीज़ें यहाँ पे, वही सब चीज़ें यहाँ पे किसी तीसरे तक जाएगी ना, तो तीसरा अपनी ओपिनियन तो देगा, जैसा आप उसके बारे में टॉक करोगे, जैसा आप उसको बताओगे, तो वो उस हिसाब से पर्टिकुलर चीज़ बोलेगा, ठीक है। ये चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखा करो गाइस, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना, तो कोशिश किया करो कि आप दोनों के बीच में जो यहाँ पर आप दोनों की बातें आपस में ही रहे, किसी तीसरे तक ना पहुँचे। अगर तीसरे तक जाएगी ना, तो चीज़ें तो फिर ख़राब होनी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर की, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, आपका पर्सन ना थोड़ा सा यहाँ पर ये ना, थोड़ा क्या पूरा यहाँ पर लाइक ये आप मानकर चलो कि ये फैमिली को बहुत मानने वाला है, फैमिली को बहुत मानने वाले, चाहे ये आपके साथ हो या चाहे किसी के साथ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, ये रिश्ता मुझे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर टूट चुका है तो दोबारा जुड़ जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं। मैं लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, आपका ये पर्सन ना, आप चाहे आपके साथ हो या चाहे किसी और के साथ भी क्यों ना हो, ठीक है, ये फैमिली के अगेंस्ट जाने वाला कोई भी अगर काम होगा ना, ये नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे ना कि यार तुम अपनी फैमिली को छोड़ दे, तो ये नहीं छोड़ेगा, ये आपको छोड़ देगा। फैमिली इसको बहुत प्यारी है, ठीक है जी। यहाँ पर फैमिली प्यारी है, और अपनी फैमिली से ये डरती भी बहुत ज़्यादा है, डरता भी बहुत ज़्यादा है। चाहे ये देखने में कैसा भी हो, यहाँ पर खड़ूस हो, जो भी हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी जो है ना जी है, प्रेटेंड मतलब दिख रही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे, जैसा ये इंसान पहले था आपके जैसा, पहले स्टार्टिंग में आपके साथ थी, मुझे एक चीज़ बताओ ना, आप दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़े बहुत से, मतलब हर एक छोटी छोटी बात पे ना लड़ाई हो जानी, झगड़ा हो जाना, हर एक छोटी छोटी बात पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहा है ये सीन आप दोनों के बीच में। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखो पेंटिकल्स, आप हो तो इमोशनल, लेकिन आपका पर्सन भी इमोशनल है। फ़र्क ये है कि वो अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है, या कंट्रोल करके यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रखता है, ठीक है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँगा इस यहाँ पे, देखो अगर आज बुरा है तो कल अच्छा है, और आज अच्छा है तो कल बुरा है, ये चीज़ें फिक्स नहीं रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आज बुरे टाइम चल रहे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे, ठीक है जी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मैं आपको एक चीज़ जो है यहाँ पर जो है और बता देता हूँ यहाँ पे, आपको ना एक चीज़ दिमाग में रखनी है। वो आप पूछोगे क्या, आप इस रिश्ते को ना यहाँ पे, आपकी कईयों को ना रिश्ता यहाँ पर जैसे एक दूसरे को बताने को, जैसे आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आप अपने दोस्तों को बताओगे ना, तो ये रिश्ता फलेगा नहीं, ये टूटेगा। यहाँ पे प्यार मोहब्बत जो होती है ना, प्यार पैसा और अपनी भक्ति, ये चीज़ जितनी ज़्यादा प्राइवेट रखी जाए, ये उतना ही फलता है। अगर आप किसी और को बता रहे हो ना बड़ी खुशी में, ये मेरे वाला है, तो ये मेरे वाला बहना नहीं रहेगा, ये तेरे वाला तेरे को छोड़ के चला जाएगा, ये भी गारंटी है। इस रीडिंग को सेव कर ली या कर लेना, मैं लिख के साइन कर देता हूँ इस चीज़ के ऊपर। नज़र जो होती है ना गाइस, वो पत्थर को भी पार देती है। पत्थर के नीचे मैं क्या बोलूँ, कोई और चीज़ हो ना, उसको भी फाड़ देगी। ये नज़र बहुत गंदी होती है, सो बी केयरफुल, ओके। ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। आपको एक अच्छा इंसान समझता है
लेकिन बोलेगा नहीं। बोलने पे पता क्या है, इसकी ईगो थोड़ी वो हो जाएगी ना कम, इगोइस्ट जो है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिख रही है, जैसे कि आपके पर्सन की यहाँ पर खुद की आपकी राशि यहाँ पर ये हो सकती है, ये धनु राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर कन्या राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, और देखा जाए इसके अलावा तो यहाँ पर कुंभ राशि भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है। आई थिंक मैंने सभी राशियों के नाम बोल दिए हैं, लेकिन जो रीडिंग करती समय ज़्यादा राशि इफेक्ट कर रही थी मैंने वही बताई। और इसके अलावा अगर आपको बताया जाए आपके पर्सन का जो यहाँ पर बर्थडे होता होगा वो कब होता होगा, यहाँ पर 5 तारीख को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 12 तारीख को हो सकती है, 3 और 1 हो सकती हैं, 11 तारीख को उनका जन्मदिन हो सकता है, 18 तारीख को उनका जन्मदिन हो सकता है, 16 तारीख को उनका जन्मदिन हो सकता है, एंड 22 तारीख को उनका जन्मदिन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और 30 को भी हो सकता है गाइस। ये कुछ डेट्स है जो आपके पर्सन की दिख रही थी जो यहाँ पर हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको बताया जाए ना, आपके पर्सन का जो नाम होगा वो किस लेटर से शुरू होता होगा उनका नाम, जैसे कि दिया हो सकता है, रिया हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है, डी से शुरू हो सकता है, एफ से शुरू हो सकता है, ई से शुरू हो सकता है, एन से शुरू हो सकता है, आर पी सी ए यहाँ पर, और डब्ल्यू एन वाई से यहाँ पर उनका नाम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल मोमेंट्स वाले बहुत बड़े महीने रहे होंगे, जैसे कि दिसंबर का महीना और यहाँ पर अगस्त का महीना। ये 2 महीने मुझे दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट महीने यहाँ पर थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सब महीने थे। अब मैं आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने पकड़ लिए हैं यहाँ पर लव हार्ट है, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अच्छी चीज़ अच्छी दिखेगी, बुरी चीज़ बुरी दिखेगी। अब आपके जैसे कि मैंने आपके स्टार्टिंग में आप लोगों की दिल की इमोशंस वाली एनर्जी निकाली थी ना कि आपके दिल में क्या है, वो मैसेज यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आपके लिए यहाँ पर क्या है, वो मैसेज यहाँ पर सामने आएंगे। तो सच सुनने के लिए तैयार रहना। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है शुगर कोट, झूठी होप्स, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे गाइस। ठीक है जी, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो एक बार मैं कार्ड जो है यहाँ पर शफल हम कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर 4 कार्ड निकाल लेंगे यहाँ पर आपके पर्सन्स के लिए। ठीक है, आपके पर्सन के अगर 4 कार्ड में से मान लो 3 पॉजिटिव आ रहे हैं एंड यहाँ पर एक नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी मानी जाएगी। ठीक है, अगर 4 में से 3 नेगेटिव आ रहे हैं और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ये एनर्जी नेगेटिव के लिए मानी जाएंगी। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पहला कार्ड आप देख सकते हो, यू एंड मी फॉर एवर एवर। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आपके साथ रहना चाहती है या आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहना चाहता है। ओके, ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट। ओके, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। ये भी 2 कार्ड तो अभी ऐसे है, ये वैसे मैसेज है जैसे कि अपने ये आपको कभी बोलना चाहता होगा या बोलना चाहती होगी, लेकिन इसके अंदर जो इसकी ईगो है ना, जो अकड़ है, उसके कारण नहीं बोल पाई। ये वैसे मैसेज हो गए। अभी तक तो यहाँ पर 2 कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं और तीसरा कार्ड से यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, आई एम लकी, आई एम इन लव विद माई बेस्ट फ्रेंड। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में आपने अगर नोट की होगी, अगर आप रीडिंग पूरी देख रही हो, मैंने आपको चीज़ बोली थी कि ये पर्सन आपको रिलेशनशिप में पार्टनर से ज़्यादा आपको एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखती हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आप देख सकते हो, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है। आप पढ़ सकते हो, आई एम लकी इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। ये मैं तो नहीं कुछ कर रहा हूँ, आपके सामने कार्ड मैंने निकाला है। मैं एक बार 3 कार्ड पॉजिटिव्स आए हैं, तो मतलब कि एनर्जीज पॉजिटिव्स आई हैं। चौथा कार्ड बहुत किस्मत वाली हो आप, या बहुत किस्मत वाले हो। यहाँ पर चारों के चारों कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। आई जस्ट वाना बी योर टेडी बियर।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 कार्ड्स आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइक पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ये रिश्ता ऑन ऑफ की सिचुएशन में तो ज़रूर होगा, मतलब जैसे मान लो 1 महीना बाद सही से करेगा, 1 महीना ब्लॉक कर देगा, 1 महीना ऑन ऑफ, मतलब रहेगी यहाँ पर। चाहे आपका रियूनियन भी हो जाए ना, आप दोनों कॉन्टैक्ट में भी आ जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी रहेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जो आप दोनों के बीच में सही समय है ना, वो यहाँ पर 2027 का दिखता है, लव लाइफ की आपकी खासकर। और अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहे, अब देखो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार अगर मैं इतना कुछ सहन कर रही हूँ या इतना कुछ पेशेंस करके रख कर बैठा हुआ हूँ, तो क्या मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे? तो मेरा आंसर रहेगा, आप इस रीडिंग को सेव कर लेना, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा सब कुछ। देखो आप जिस ब्रेड का मतलब, अब मैं को कैसे समझाऊं, अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बीजोगे तो नफरत मिलेगी। अभी आपके मन में ये एक चीज़ एक और आ रही होगी, मैंने तो इस इंसान को कितना प्यार दिया था, कितना प्यार किया था, इसने तो मुझे प्यार नहीं दिया। इसने नहीं ना दिया तो किसी ना किसी रूप में मिलेगा प्यार आपको। अगर इसी इंसान से मिलना है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे आप कर रहे हो, उस टाइम आप कर रहे हो, तो कभी कभार उस पर्सन की एनर्जी, जो सिचुएशन होती है, वो उनका जो प्यार आपको मिलेगा वो थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, जैसे एक टाइम पे आपको मिला था यहाँ पे, ठीक है। और गाइस जो तीसरा पर्सन है ना, उसके बारे में तो मैं आपको बताना भूल ही गया, थर्ड पर्सन हम जिसको बोलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो थर्ड पर्सन है, अब यहाँ पे ना तीसरे इंसान के साथ मैं आपको सिंपल एक ही शब्द बोलूँगा, 4 दिन की चांदनी रात ना, जो चांदनी रात 4 दिन की बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ 4 दिन के लिए। 4 दिन के बाद बंदे को पता लग जाता है कि यार ये बेकार है, ये तो बेकार सिस्टम है। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस तीसरे इंसान के बारे में। वैसे इस तीसरे इंसान के कारण ही आपका रिश्ता खराब हुआ था या खराब हो रहा है। एक ही शब्द बोलूँगा मैं यहाँ पर, आप सब्र रखें, आपको कुछ नहीं करना है। ये इंसान उसको छोड़ेगी, आपके पास आएगा। अगर आप दोनों अभी कांटेक्ट में हो, ये तीसरा भी है, ये चला जाएगा इस 2026 में, परमानेंटली जाएगा। ऐसे रियलिटी चेक आपके पर्सन को यहाँ पर मिलने वाला है। वो बहुत रोएगा, जब बहुत रोएगी, ये चीज़ याद रखना। और वो तीसरे इंसान के रूप में जो आपने प्यार दिया है ना, वो प्यार आपको मिलेगा और आपके पर्सन को कर्मा मिलेगा। वो जो कर्मा मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन के रूप में मिलेगा, ठीक है जी। बाय द वे, आप लोगों को ये रीडिंग जो है कैसी लगी है, मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बहुत लंबी रीडिंग हो चुकी है, मिलते हैं आप लोगों से किसी न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून और अपना ख्याल रखिएगा।